सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम लाइट को कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे हम स्टडी करेंगे जो लेंस होती है उनका टॉपिक यहाँ पे हम अच्छे से स्टडी करेंगे। एंड यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली दो टाइप की लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। यहाँ पे हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन किस टाइप की बनती है। एंड अगर आपने मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो अच्छे से सीखी है, जो मैंने आपको सिखाया, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे जो हमने इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर के लिए सीखी थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी कन्वेक्स के लिए, जो ट्रिक हमने वहाँ पे सीखी थी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। एंड फिर हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होती है, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाले लेक्चर में भी यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। तो वर्किंग की अगर हम बात करें, कोई भी लेंस की वर्किंग कौन से प्रिंसिपल पे होती है या फिर कौन से लॉ के आधार पे होती है, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पे होती है, तो ये आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है कि जो भी लेंस होती हैं दे ऑलवेज वर्क ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो लेंस होती है वो वर्क करती हैं ऑन द बेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लेंसेज को आप कहाँ पे देखते हो यूजुअली या फिर डे टू डे लाइफ में? जो डिफरेंट कैमराज होते हैं, क्लियर, वहाँ पे आपको लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर स्पेक्टेकल जो भी वियर करते हैं डिफरेंट पर्सनस, या फिर माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, या फिर फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे किन की नीड होती है? तो यहाँ पे डिफरेंट लेंसेज की नीड होती है। क्लियर? अब लेंस क्या होती है एक्चुअल में? लेंस होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पोर्शन, क्लियर, जिसमें आपको जनरली दो स्फेरिकल सरफेस दिखेंगी। एक तो आपको कुछ यूं दिखेगी, एक टाइप की लेंस आपको, क्लियर। तो देखिए, एक स्फेरिकल सरफेस, एक और स्फेरिकल सरफेस, क्लियर। या फिर आपको देखिए एक स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे एक और स्फेरिकल सरफेस, क्लियर। यानी कि ये आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे? बाउंडेड, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं लेंस। यहाँ से आपका एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, बट बेसिक एमसीक्यू कहाँ से आपसे पूछा जाएगा, दैट इज की जो लेंस होती हैं दे वर्क ऑन रिफ्रैक्शन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस जनरली दो टाइप की होती हैं, वन इज कन्वेक्स लेंस और या फिर हम बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग, क्लियर। कन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए। अब नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि ये है कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे जो लाइट रेज आएंगी वो क्या करेंगी? वो किसी पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज करेंगी, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। देखिए, ये हमारे पास ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, क्लियर, ये देखिए, ये हमारे पास क्या कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे क्या है? कन्वेक्स लेंस यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो अगर ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए। तो देखिए ये वाले पॉइंट पे ये लाइट बीम्स जो आ रहे हैं ये कन्वर्ज हो रहे हैं, क्लियर, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या फिर कन्वर्ज हो रहे हैं एक ही पॉइंट में। तो इस टाइप की लेंस को हम बोलते हैं इट इज़ कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसकी शेप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए मिडल वाला पोर्शन, तो देखिए मिडल में कितनी थिक है यहाँ पे। एंड एजेस पे अगर आप बात करेंगे तो एजेस पे ये जनरली थिन होती है एंड मिडल पोर्शन में ये थिक होती है। तो इस टाइप की लेंस को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप की लेंस को हम बोलेंगे इट इज़ कन्वेक्स लेंस, क्लियर। ये है कन्वेक्स लेंस यहाँ पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक कन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है दैट इज रियल फोकस, क्लियर। क्या होता है? रियल फोकस। क्योंकि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस में वो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो है ना यहाँ पे इट इज़ फोकस। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है? ये है फोकस यहाँ पे, क्लियर। एंड ये क्या होगी यहाँ पे? ये होगी फोकल लेंथ, क्लियर। एंड यहाँ पे जो सेंटर होता है किसी भी लेंस का, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल लेंथ, हाँ ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, क्लियर। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस क्या होती है? फोकल लेंथ। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो फोकस होता है कहाँ पे? कन्वेक्स लेंस में, दैट इज रियल, क्लियर। ये होता है रियल फोकस। एंड अगर आप देखेंगे कनकेव लेंस में, वहाँ पे आपको मिलेगा वर्चुअल फोकस, क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वेक्स लेंस हैज़ रियल फोकस या फिर वर्चुअल। तो इसके पास होता है रियल फोकस। इसलिए जो यहाँ पे हम फोकल लेंथ लेंगे
ऑन दी बेस ऑफ साइन कन्वेंशन वो रहेगी पॉजिटिव। क्लियर, क्योंकि ये आ रहा है राइट में, एंड हमने पढ़ा था कहाँ पे मिरर्स में भी सेम यहाँ पे भी कन्वेंशन होंगे, बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर होंगे, वहाँ पे था विद रिस्पेक्ट टू पोल, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही सेम रहेगा जो हमने मिरर्स में कन्वेंशन पढ़े। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ आ रही है वो राइट में आ रही है। क्लियर, एंड ये होगी पॉजिटिव। तो हमेशा जो फोकल लेंथ होती है दैट इज पॉजिटिव फॉर ए कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस जो होगी ये क्या होगी, ये होगी डाइवर्जिंग टाइप। कन्वेक्स क्या थी, वो थी कन्वर्जिंग टाइप, एंड जो कनकेव है इट इज़ डाइवर्जिंग टाइप। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है जो कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो आफ्टर हिटिंग दी लेंस ये कुछ यूं जा रहे हैं, देखिए ये रेस कुछ यूं जा रहे हैं। तो अपीयर क्या हो रहा है यहाँ पे लग रहा है कि अगर इनको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, क्लियर, इनको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये वाले पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि ये जो लाइट रेस है ना ये डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या हो रही थी, वहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी एक ही पॉइंट पे, बट यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। तो इसीलिए इस टाइप की लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कनकेव लेंस क्या होती है, डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो कनकेव लेंस होती है ये होती है थिन, कहाँ पे, मिडल में। क्लियर, एंड एजेस पे जनरली क्या होती है, एजेस पे आपको थिक मिलेगी। क्लियर, इनकी अपोजिट टोटली किसका, कन्वेक्स लेंस का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन जो आप याद रखेंगे, जो यहाँ पे सॉरी कन्वेक्स नहीं है, ये है कनकेव। क्लियर, क्योंकि हम कनकेव पढ़ रहे हैं। तो कनकेव लेंस जो होती है, कनकेव लेंस के पास जो फोकस होता है दैट इज वर्चुअल या फिर डाइवर्जिंग टाइप। तो ये रहेगा फोकस किसके लिए, यहाँ पे कनकेव लेंस के लिए। क्लियर, तो इसको हम बोलेंगे ये है डाइवर्जिंग टाइप, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज अपीयर हो रही हैं वो लग रहा है कि यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं। एंड जो जनरली आप याद रखेंगे, जो कोई भी लेंस हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, अगर हम फोकस की बात करें तो दो फोकस होते हैं। क्लियर, किसी भी लेंस के पास दो फोकस होते हैं, एक होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में। बट जो कन्वेक्स लेंस होती है इसके लिए हम ये वाला फोकस कंसिडर करते हैं, एंड जो कनकेव लेंस होती है इसके लिए ये वाला, यानी कि वर्चुअल एंड यहाँ पे रियल। तो याद रखिएगा आप, ये है वर्चुअल फोकस कहाँ पे, कनकेव लेंस में, क्योंकि यहाँ से आपको लगेगा कि लाइट रेज जो है ना वो डाइवर्ज हो रही है, एंड यहाँ पे आपको लगेगा कि जो लाइट रेज है ना वो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, काफ़ी बेसिक हैं, एंड यहाँ पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। पहला है ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो नाम से ही पता चलता है ये है कुछ सेंटर। तो देखिए किसी भी लेंस का चाहे कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, तो जो मिडल पॉइंट होता है लेंस का, यानी कि पार्ट ऑफ लेंस होता है ये, तो ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। लाइक मिरर्स में हमने देखा था पोल, बट यहाँ पे रहेगा ऑप्टिकल सेंटर ओ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, कोई भी एक्सिस जो कि रन करती है थ्रू मिडल। क्लियर, अगर ये है ऑप्टिकल सेंटर तो ऑप्टिकल सेंटर के मिडल में जो भी यहाँ पे एक्सिस पास करेगी तो वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक हमने देखा था मिरर्स में भी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। क्लियर, तो बेसिक पॉइंट जो आप याद रखेंगे, कोई भी लेंस होती है ना इसके पास दो फोकई होते हैं, एंड ये जो फोकई होते हैं ये होते हैं इक्वल डिस्टेंस ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये वाला एंड ये वाला, इसको हम डिनोट करेंगे, ये है कन्वेक्स लेंस, इस फोकस को हम डिनोट करेंगे एफ, एंड इसको करेंगे हम एफ डैश। एंड अगर हम कनकेव लेंस की बात करें जिसमें क्या होता है वर्चुअल फोकस, तो वहाँ पे हम ये वाला को डिनोट करेंगे बाय एफ, एंड ये वाले को बाय डिनोट करेंगे एफ डैश, एंड ये होते हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस, अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग टाइप। तो इसलिए हम बोलते हैं जो फोकस होता है कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस में, दैट इज रियल फोकस, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज है ना वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है एक ही पॉइंट पे, एंड ये वाला फोकस हम कंसीडर करते हैं। क्लियर, इसका नाम हम देते हैं एफ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एफ डैश। अब अगर कनकेव लेंस की बात करें जिसमें क्या होता है वर्चुअल फोकस होता है, तो ये होगा हमारे पास एफ, ये होगा एफ डैश। क्लियर, नेक्स्ट है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस इनके बीच ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंथ। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या रहेगी, ये रहेगी हमारे पास फोकल लेंथ। क्लियर, ये रहेगी हमारे पास फोकल लेंथ, एंड यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमारे पास रहेगी ये रहेगी फोकल लेंथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ये जो डिस्टेंस रहेगी इट विल बी 2f। क्लियर, ये रहेगी 2f यहाँ पे, यानी कि बिटवीन
एफ डैश एंड एफ, ये जो डिस्टेंस रहेगी इट विल बी 2f, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है डिस्टेंस जिसके बीच ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच जितनी भी डिस्टेंस रहेगी दैट विल बी फोकल लेंथ। नेक्स्ट है यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, वही रूल्स जो कि हमने कहाँ पे देखे, मिरर्स में, बट यहाँ पे खाली लेंस का फंडा है, बाकी सेम रहेगा। एंड अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कितनी टाइप की होती है, कैसे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, एंड ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पे याद रखेंगे। लेट मी पॉज फर्स्ट क्योंकि अभी आसान हो रही है। तो देखिए रूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक रूल्स हैं, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिक से ही याद रखेंगे। तो देखिए पहला रूल जो कहता है सिंपल, वही रूल जो हमने कहाँ पे पढ़े थे मिरर्स में। तो देखिए पहला रूल कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो भी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, क्लियर, तो अगर हमारे पास है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ये जो रे है ना ये पास होगी फोकस के थ्रू, क्लियर, एंड यानी कि यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जिंग होगी। एंड अगर ये आ रही है कहाँ पे, एक कनकेव लेंस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रे क्या जाएगी, ये रे कुछ यूं जाएगी एंड आपको लगेगा कि ये वाले पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है, यानी कि फोकस से ये डाइवर्ज हो रही है, क्लियर। बेसिक रूल जो हमने मिरर्स में भी देखा था, मिरर्स में हमने देखा था कि अगर ये है कोई मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर हिटिंग मिरर ये क्या जा रही थी, ये फोकस के थ्रू जा रही थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो देखिए रूल नंबर 2 अगर हम यहाँ पे देखें, अब अगर कोई रे आ रही है, क्लियर, अब अगर कोई रे आ रही है फोकस के थ्रू, क्लियर, ये क्या जाएगी, आफ्टर हिटिंग द लेंस ये जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, ये रे आई तो आफ्टर हिटिंग द लेंस ये जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। सेम रूल्स जो मिरर्स में हमने देखे थे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो अलग रूल है, तो यहाँ पे डिफरेंट रूल है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे आ रही है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ये रे कुछ यूं जाएगी, क्लियर, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आएगी तो ये कुछ यूं जाएगी। बट वहाँ पे तीसरा रूल क्या था, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही थी तो आफ्टर हिटिंग द मिरर वो बैक आ रही थी। बट यहाँ पे है डिफरेंट रूल, तो यही है यहाँ पे थर्ड डिफरेंट रूल। बाकी जो 2 रूल्स हैं ना ये सेम है मिरर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपने मिरर्स का लेक्चर देखा होगा तो ये वाले लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस में। तो देखिए ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस, अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस हमारे पास। तो देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर लेंस का, लेट ये है यहाँ पे फोकस लेंस का, ये जो डिस्टेंस होगी इसको मैं मानूंगा 2f, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे भी 6 लोकेशंस हैं, कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस में। जो कनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, कनकेव, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर में हमने देखे थे 6 डिफरेंट केसेस, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में हमें देखने हैं 6 डिफरेंट केस, क्लियर। तो देखिए यानी कि कनकेव मिरर बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के, क्लियर। तो देखिए पहली लोकेशन मैं सेलेक्ट करूँगा, बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, क्लियर, जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इसका नाम हम 1 रखेंगे। देन जब ऑब्जेक्ट होगा एट फोकस इसका नाम हम 2 रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस फोकस, यानी कि ये है 2f यहाँ पे, इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे 3। जब 2f पे होगा इसका नाम 4। जब बियॉन्ड 2f होगा इसका नाम हम रखेंगे 5। एंड जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, इसका नाम हम रखेंगे 6। तो ये है बेसिक ही आपको याद रखना है। लाइक मिरर्स में हमने देखा था, जब ऑब्जेक्ट था बिटवीन पोल एंड फोकस तो वहाँ पे 1, फिर फोकस पे 2, फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है बट यहाँ पे आपको 2f याद रखना है, क्लियर, बाकी सेम रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोकेशन आपको याद रखनी है। एंड ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें याद कराऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। तो देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं हम ट्रिक को यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। 1 मैं बोलूँगा जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, क्लियर। 2 मैं बोलूँगा जब ऑब्जेक्ट है एट फोकस। 3 में बोलूँगा जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है बल्कि यहाँ पे ट्वाइस फोकस है। 4 में बोलूँगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस फोकस पे होगा। 5 में बोलूँगा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड
यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी बियॉन्ड ट्वाइस फोकस, क्लियर। एंड 6 जब ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ट्रिक आपको याद रखनी है, यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगी, लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए मिरर्स में भी हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट 2 पे था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, 6 पे, तो यहाँ पे भी 6 पे बनेगी। जब 3 पे था तो 5, जब 4 पे था तो 4 पे ही बन रही थी। जब 5 पे था तो देखिए 5 के लिए अपोजिट नंबर क्या है, 3, 6 के लिए अपोजिट नंबर क्या है, 2। तो बेसिक सिंपल ट्रिक है यहाँ पे। बट मिरर्स में हमने देखा था जब 1 पे था तो हमने लिखा था +1, बट यहाँ पे हम लिखेंगे -1, क्लियर। यहाँ पे हम लिखेंगे -1। एंड वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि प्लस क्या है माइनस क्या है। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था ये था पोल, पोल के राइट में हम लेंगे प्लस एंड पोल के लेफ्ट में हम लेंगे माइनस। बट यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर, तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में आएगा माइनस एंड राइट में आएगा प्लस। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में, वहाँ पे हो रही थी बिहाइंड द लेंस, यहाँ पे होगी इन फ्रंट ऑफ द लेंस इमेज। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। तो अब बोलिए आप ही, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, 3 पे, जब ऑब्जेक्ट है 3 पे, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोक्स एंड ट्वाइस फोक्स। फोक्स एंड ट्वाइस फोक्स का नाम हमने 3 रखा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 5। 5 किसका नाम है, बियॉन्ड 2f, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट है 2f पे यानी कि 4 पे, तो इमेज कहाँ पे बनती है, 4 पे ही, 4 है 2f पे ही। जब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, एफ पे, देखिए 2 पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 6 पे। 6 किसका नाम है, इन्फिनिटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है ट्रिक जो आपको याद रखनी है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, लेट मी रब दिस। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज बन रही है ऑन सेम साइड, क्लियर, यानी कि ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। एट एफ कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मीनिंग यहाँ पे 6 पे। 3 के लिए 5, 5 किसका नाम, बियॉन्ड 2f। 4 के लिए 4, 5 के लिए 3, 6 के लिए 2। तो बेसिक ट्रिक आपको याद रखनी है। एंड यहाँ पे आप रखेंगे -1 याद। अब नेचर कैसा है इमेज का, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस होंगी वो रियल होंगी। एंड जहाँ जितना हम यहाँ पे दूर जाएंगे तो इमेज क्या बनेगी, इमेज यहाँ पे स्मॉलर बनेगी। तो ये चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है, क्लियर। तो इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो ये है हमारे पास केस नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 यहाँ पे, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब है लेस देन एफ मीनिंग जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे। तो देखिए इमेज क्या बन रही है, इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड बन रही है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट है एट एफ, क्लियर, इमेज कहाँ पे बनेगी, यानी कि लोकेशन 2 पे है, इमेज कहाँ पे बनेगी, 6 पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड 2f यानी कि 3 पे, इमेज कहाँ पे बनेगी, 5 पे। 5 मीनिंग यहाँ पे बियॉन्ड 2f, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f पे, यानी कि लोकेशन 4 पे, इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f पे ही, यानी कि लोकेशन 4 पे ही। देन जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f यानी कि लोकेशन 5 पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 3 पे। 3 क्या है, बिटवीन f एंड 2f। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। एंड जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 6 पे, यानी कि 6 मीनिंग इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी 2 पे। 2 मीनिंग यहाँ पे फोकस पे। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक के माध्यम से समझ में आया होगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, क्लियर। कनकेव लेंस में खाली 2 केस मिलेंगे, लाइक हमने देखा था कन्वेक्स मिरर में। तो यहाँ पे कनकेव लेंस, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर, क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन एनीवेयर बिटवीन, ये है कन्वेक्स लेंस हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ये है ऑप्टिकल सेंटर एंड ये है इन्फिनिटी, क्लियर। जब यहाँ पे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे, क्लियर, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज विल बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच यहाँ पे इमेज बनेगी। एंड जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे, क्लियर। तो ये है बेसिक फंडा यहाँ पे, ये है यहाँ पे केस 1, ये है केस 2। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस यहाँ पे एंड इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो इमेज क्या बन रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस यहाँ पे।
एंड जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे। एंड जो इमेज यहाँ पे बन रही है ये है ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये है इमेज की हाइट। यहाँ पे इन्फिनिटी पे लार्जर ऑब्जेक्ट होगा एंड इमेज क्या बन रही है, काफ़ी छोटी, यानी कि कनकेव लेंस में जो इमेज बन रही है वो काफ़ी स्मॉलर बन रही है। यानी कि कनकेव लेंस में ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे जो H1 है ना वो ऑलवेज ग्रेटर होगा H2 के कंपैरिजन में। मैग्निफिकेशन में ये आपको पॉइंट काफ़ी यूज़ होगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन H2। H2 क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज, कहाँ पे, कनकेव लेंस में, क्लियर। तो मैग्निफिकेशन आप खुद बताइए मुझे क्या होगी। मैग्निफिकेशन यहाँ पे होती है H2 अपॉन H1। जब यहाँ पे H1 ग्रेटर होगा H2 के कंपैरिजन में, देयरफॉर जो M होगा ना दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि कनकेव लेंस में जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, वही कन्वेंशन। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो भी कैलकुलेशन होगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में जो भी कैलकुलेशन होगी वो नेगेटिव होगी, चाहे आपके पास कन्वेक्स लेंस है या फिर कनकेव लेंस होगी, क्लियर। एंड हाइट इसके लिए भी सेम, अगर ये है हाइट अबो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये होगी पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ये नेगेटिव होगी, सेम जो कन्वेंशन हमने कहाँ पे पढ़े थे, मिरर्स में। नेक्स्ट है लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला में थोड़ी चेंज है इन कंपैरिजन टू मिरर फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्लियर। खाली यहाँ पे माइनस वाला फंडा है, क्लियर। तो यहाँ पे है माइनस, मिरर्स में क्या होता था, मिरर्स में होता था यहाँ पे प्लस, तो ये याद रखिएगा। एंड अगर हम v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। तो जो v है ना, इमेज डिस्टेंस, तो अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। एंड अगर रियल इमेज बन रही है तो ये होगी नेगेटिव, क्लियर। तो वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए नेगेटिव। एंड u जो होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज होगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे। एंड जो f होगा, f विल बी पॉजिटिव, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है। एंड नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे होता है वर्चुअल फोकस। नेक्स्ट है यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी जो मैं आपको बोल रहा था, लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होती है, H2 अपॉन H1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। या फिर यहाँ पे होगी, मिरर्स में हमने देखा था मैग्निफिकेशन होती है माइनस टाइम्स v अपॉन यू, बट यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है सिंपली v अपॉन यू, यानी कि प्लस v अपॉन यू, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि आई कैन राइट H2 अपॉन H1 लेंसेज के लिए होता है यहाँ पे v अपॉन यू। मिरर्स में क्या था, यहाँ पे माइनस साइन था, बट यहाँ पे क्या है, प्लस साइन, क्लियर। एंड अभी जो मैं आपको बोल रहा था, कनकेव लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होती है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस में जो H1 होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन H2, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन H2। एंड कन्वेक्स लेंस में आपको मैग्निफिकेशन दिखेगी लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, डिपेंडिंग अपॉन की इमेज कहाँ पे बन रही है, 6 डिफरेंट केस में। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर ऑफ लेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं डिफरेंट पेपर्स में, JKSSB, JKPSC, स्टाफ सिलेक्शन, RRB। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ या फिर कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस किनका, लाइट रेस का जो कि फॉल करती हैं लेंस पे, यानी कि उसको मेजर करना है, यानी कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि कितनी कन्वर्जेंस हो रही है, कितनी डाइवर्जेंस हो रही है, उसको मेजर करना, क्लियर। या फिर हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये होती है एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज लाइट रेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स फोकल लेंथ, क्लियर। अब पावर ऑफ लेंस को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो पावर ऑफ लेंस जो होता है इट इज़ मैथमेटिकली इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि P जो होता है P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1 अपॉन फोकल लेंथ, क्लियर। एंड जो फोकल लेंथ होती है इसको हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर्स में भी या फिर सेंटीमीटर्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। यानी कि अगर f को हम लें मीटर्स में तो आप लिखोगे पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। एंड अगर f आपको दिया जाएगा सेंटीमीटर्स में तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, 100 अपॉन f। तो ये याद रखिएगा कि आपको f किस में दिया है क्वेश्चन में, आपको डायरेक्टली, एंड ये जो फॉर्मूला है ना ये डायरेक्टली आपसे दी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी। आपको बोलेंगे फोकल लेंथ है लेंस की इतना, लेट 20 सेंटीमीटर, तो आपको बोलेंगे पावर ऑफ लेंस कितना है, तो आपको वहाँ पे 100 डिवाइड बाई 20 करना होगा। अगर मीटर्स में देंगे,
आपको बोलेंगे 20 मीटर, तो आपको सिंपली यहाँ पे 1/20 मीटर लिखना होगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो एसआई यूनिट जो होगा दैट विल बी 1/मीटर। क्लियर, या फिर मीटर इनवर्स, और इसी को एक और नाम दिया जाता है डायोप्टर। जनरली आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा डॉक्टर के पास जाता है, क्लियर, स्पेशली अगर अभी जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो जो हमारी आंखें होती हैं ना, इनमें क्या होती है, इनमें यहाँ पे विजिबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हम डिफरेंट लेंस का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे जो लेंस दी जाती हैं वो दी जाती हैं ऑन दी बेस ऑफ पावर। तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि यहाँ पे जो आप लेंस यूज़ कर रहे हैं इसके लिए जो पावर ऑफ लेंस है ये कितना है, 0.5D या फिर -0.5D। तो ये आप याद रखिएगा, तो डायोप्टर याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर। मीटर नहीं होता है, 1/मीटर होता है, यानी कि मीटर इनवर्स होता है। यहाँ पे मीटर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, 1/मीटर याद रखिएगा। तो डायोप्टर जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर। नेक्स्ट, ए लेंस वर्क्स ऑन विच फिनोमिना, तो लेंस किस फिनोमिना पे वर्क करती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, ए फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, इज 0.25। क्लियर, 0.25। तो ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ क्या है कन्वेक्स लेंस के लिए, 0.25। एंड वी ऑल नो दैट जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो ये लिखेंगे हम पॉजिटिव 0.25। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे पावर ऑफ लेंस कितना होगा, तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में दी है, मीटर्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/f। अगर सेंटीमीटर में होती तो 100/f यहाँ पे लिखते, तो 1/f यानी कि 1/0.25। 1/0.25 कितना होता है, 1/4, यानी कि 1/1/4, 4 ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आएगी यहाँ पे 4 डायोप्टर। क्लियर, 4 डायोप्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज टुवाइस एट टुवाइस फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो देखिए ये हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस, ये है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास फोक्स, ये हमारे पास 2f। तो लोकेशन को नाम दीजिए 1 2 3 4, यानी कि जब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, हमारे पास 4 पे, तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज 4 ही पे बनती है। तो यहाँ पे जाइएगा, तो इस साइड में इमेज बनेगी, तो इमेज बनेगी कहाँ पे, 4 पे ही। 4 मीनिंग यहाँ पे ट्वाइस फोक्स पे ही इमेज बनेगी। क्लियर, तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, द साइज ऑफ इमेज फॉर्मड इज, तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है इस कंडीशन में, जो h1 होता है दैट इज इक्वल टू h2, यानी कि इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। एंड ये जो लेक्चर था ये मेनली अगर आपने मिरर्स का लेक्चर अच्छे से देखा था तो ये आपके लिए यहाँ पे केक वॉक रहा होगा। क्लियर, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।